Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं। आप सबकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई परेशानी जरूर बनी रहती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन पता नहीं लगता है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के केस में आपको परेशानी ही समझ में नहीं आती है। आज हम इसी चीज के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी जिंदगी की परेशानी क्या है और उसका समाधान क्या होगा। बड़े ध्यान से आज की वीडियो को सुनना है, समझना है, ताकि आप जान सकें कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। जिस चीज को आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, क्या सच में वही आपकी प्रॉब्लम है, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस चीज को लेकर भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी आज हम बात करेंगे। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपकी लाइफ की क्या परेशानी है और उसका क्या समाधान होगा। आइए देखते हैं आपकी लाइफ की क्या परेशानियां हैं और उसका क्या समाधान होगा। लेट्स सी आपकी लाइफ की क्या परेशानियां हैं, क्या परेशानी है जिंदगी की और उसका क्या समाधान होगा। आई थिंक वी हैव इनफ कार्ड्स। यहाँ पर 5 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, द सन का कार्ड है, 5 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, 5 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, 9 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है, 10 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। The next is 7 of materials का कार्ड है। The next thing is 7 of inspiration का कार्ड है। Okay, so bottom of the deck पर the star का कार्ड है यहाँ पर। तो अब हम दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे। Let's see आपकी लाइफ की क्या परेशानियां हैं और उसका समाधान क्या होगा। यूनिवर्सल गाइडेंस भी लेंगे इस चीज के ऊपर। आइए देखते हैं आपकी लाइफ की क्या परेशानी है। स्ट्रेस का कार्ड है, माइंड का कार्ड है, द नेक्स्ट थिंग इज सॉरो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पॉलिटिक्स का कार्ड है। तो ये गाइडेंस आपके लिए है दूसरे डेक से। यूनिवर्सल गाइडेंस अलग से निकालेंगे। आपकी परेशानी क्या है, आइए बात करते हैं हम। आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और इस स्ट्रेस के बहुत सारे कारण भी हैं। तो बेसिक परेशानी क्या है, स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की वजह से बाकी बहुत सारी फील्ड्स में, आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक फील्ड के अंदर आपको सफर करना पड़ता है और आपको परेशानी, ये स्ट्रेस नहीं लगती है, आपको परेशानी हर एक फील्ड में जिस तरह से आपकी लाइफ में चीजें होती हैं वो आपको परेशानी लगती है। लेकिन जो कोर थिंग है दैट इज अ स्ट्रेस। आप हर एक चीज को अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी कर लेते हैं। आपने अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा किया है। आप बहुत सारी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जब सोचते जाते हैं तो एक पॉइंट आ जाता है जब सोचते सोचते हमें यही याद नहीं होता है कि हम सोच क्या रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बुरी स्टेट होती है। एक ऐसा स्ट्रेस का दौर मैंने भी अपने जीवन में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपका दिमाग स्टक है। और अगर मैं इस चीज को एक लाइन में कोट करूं, आप अपने दुखों के खुद जिम्मेवार हैं।
आपको ऐसा लगता है अपनी लाइफ के अंदर कि भगवान ने, ईश्वर ने सभी दुख आपको दे दिए हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि उन दुखों को आप खुद ही मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। उन दुखों का कारण आप खुद बने हुए हैं। आपको कोई दुख दे नहीं रहा है, बल्कि आपने अपने इस दुख को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा हावी कर लिया। एक थिंकिंग प्रोसेस है आपका, जिसको आपने बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया है। तो 3 परेशानियां जो बेसिक है, उनके ऊपर बाकी परेशानियां अपनी पकड़ बना चुकी हैं। वो है स्ट्रेस, स्टक माइंड एंड ये दुख की एनर्जी। ठीक है, आपको कुछ अच्छा भी मिलता है ना, आप अपनी लाइफ में खुद सोच लेते हैं कि अब कुछ दुख ही आने वाला है। आज हम हंस रहे हैं तो कुछ बड़ा ही दुख आने वाला है। इस वजह से आज हमें इतनी सारी खुशी मिली है, क्योंकि हमारे फेस पर तो डिवाइन कभी खुशी देख ही नहीं सकते हैं। तो ये नींव है, ये जो 3 चीजें निकाली है मैंने, ये नींव है आपकी परेशानियों की। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है। आपकी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी आपकी परेशानी ये है कि बिना किसी रीजन के आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके लिए कोई पॉलिटिक्स खेल रहा हो चाहे ना खेल रहा हो, आप उस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो लोग हैं, जो डबल फेसेड लोग हैं, आप उनके नेचर को पहचान ही नहीं पाते हैं। जब तक आपको नेचर उनका समझ आता है, तब तक वो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर चुका होता है। आपकी लाइफ में आज के टाइम पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सामने किसी और चेहरे के साथ आते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो किसी और तरीके के साथ आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं। ये चीज आपके लिए एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। आपकी लाइफ में परेशानी इन दो मुंहे लोगों की वजह से रहती है। ठीक है, सो आप, ये तो हमें फाउंडेशन पता लग गई है। अब आपकी लाइफ की परेशानियां क्या हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, आइए जानते हैं। सो यहाँ पर 5 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। आपके अंदर एक फीलिंग हमेशा लॉस की रहती है। आपको ऐसा लगता रहता है आजकल अपने जीवन के अंदर कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज आपके हाथ से छूटती जा रही है। आपका जिन चीजों को लेकर नजरिया बहुत सही होता है, वो चीजें भी गलत तरीके से बाहर निकल कर आती हैं। चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसे आप उन्हें एंटिसिपेट करते हैं। तो उस वजह से जो आपकी परसेप्शन है चीजों को लेकर, वो गलत है। और यहाँ पर ये भी कार्ड निकल कर आया है, चेंज इन परसेप्शन का कार्ड निकल कर आया है। आप चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। जब आप थोड़ा सा अपने आप को एक नए जोन में लेकर जाते हैं, आप ये महसूस करते हैं कि आपकी परसेप्शन चीजों को लेकर परफेक्ट है। आप दूसरों को समझाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, ये चीज ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। ठीक है, उसके बाद आपका ही नजरिया गलत निकलता है और वो चीज आपका कॉन्फिडेंस तोड़ कर रख देती है। तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दी अपना परसेप्शन बना लेते हैं। आपको हर एक इंसान के अंदर एक न्यूनता नजर आती है, एक न्यूनेस नजर आती है, और आप उस पर्सन के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज की इस रीडिंग के नीचे कमेंट सेक्शन में रिटेलिएशन वाले कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। इस रीडिंग को आप अकेले में सुनिए, शीशे के सामने खड़े होकर सुनिए। आपको समझ आ जाएगा आपकी लाइफ में क्या गलत चल रहा है, आपकी लाइफ की परेशानी है क्या। आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से आप लोगों को समझते हैं वो एक परफेक्ट तरीका है, बट वो परफेक्ट तरीका नहीं होता है। आप सिर्फ एक ही तरीके से लोगों को जांचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर नया इंसान आपको आपकी लाइफ के अंदर परफेक्ट नजर आता है। और उस पर्सन के साथ आप कुछ ऐसी बातें कर बैठते हैं कि उसके बाद उस पर्सन का इंटरेस्ट आपसे खत्म होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ आपकी लव लाइफ के फील्ड में नहीं है, ये ऑलमोस्ट आपके हर एक फील्ड के अंदर है। आज तक आपने जिस भी इंसान को अपनी लाइफ में जगह दी है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्फीयर हो, वर्क प्लेस हो, आपके पर्सनल ग्रोथ की बात हो, या फिर आपकी लव लाइफ की बात हो, कुछ टाइम के बाद आपको ये बात पता लग जाती है कि जिस पर्सन को आप परफेक्ट मान रहे थे, वो पर्सन परफेक्ट नहीं है। उस पर्सन के दो चेहरे हैं।
आपने जैसा उस पर्सन के बारे में सोचा था वो पर्सन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो आपका जो प्लानिंग करने का तरीका है ना जिंदगी को लेकर, वो गलत है। आप अपनी लाइफ में प्लानिंग ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं और आपको जनरली लोग बैकस्टैप करते हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। आप दूसरे के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, उस पर्सन के साथ आपको ऐसा फील होगा दूसरे पर्सन के साथ कि आपको आपके जीवन की सभी खुशियां मिल गई हैं, आपको ईश्वर को धन्यवाद कहने का भी मन करेगा। लेकिन आपके सामने ईश्वर ऐसे लोगों का कुछ चेहरा पहले भी लेकर आते हैं सामने, लेकिन आप उस पर्सन के सभी फीचर्स को समझ ही नहीं पाते हैं और उसके बाद आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। आपको उस पर्सन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत जगह पर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट किया। और ये सिर्फ पीपल या लोगों को लेकर ये चीज नहीं होती है, ये सिचुएशन को लेकर भी होती है। आप सिचुएशन को भी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। आप बहुत जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और उसके बाद फंसता कौन है? आप फंसते हैं। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है। और जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपका मन आपकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है कि अब डायरेक्शन चेंज कर ली जाए तो बेटर है। लेकिन उस टाइम तक हालात ऐसे बन जाते हैं कि जिंदगी में बार बार डायरेक्शन चेंज आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है? घुटन होती है, स्ट्रेस होता है, फिर आपको उस पर्सन के साथ नहीं रहना होता है, फिर आपको उस पर्सन के साथ आगे डील नहीं करना होता है, लेकिन वो चीज आपके गले में आकर अटक जाती है। ठीक है, तो आप एक्चुअली अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपल्सिव डिसीजंस बनाते हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। अपनी लाइफ को लेकर आपको एक पॉइंट पर क्लैरिटी होती नहीं है। उस टाइम पर आपका बस ये ध्यान होता है कि ये जो नई चीज आपकी लाइफ में आई है, ये आपके लिए भगवान की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ही लेना चाहिए। ये जो जल्दबाजी है ना, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। आप किसी और की सलाह लेना पसंद नहीं करते। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। आपको ये होता है कि आपको हर एक चीज को लेकर नॉलेज है, कोई आपको क्या समझा सकता है। आप किसी के साथ भी अपना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रखते हैं। आपकी अगर कोई गाइड्स हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं आपकी लाइफ को लेकर, आप तो उनकी बात भी नहीं ढंग से सुनते हैं। आपको ऐसा लगता है जो आपने देख लिया उससे बढ़कर तो कोई भी इंसान कुछ देख ही नहीं सकता है। ये चीज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आज आई ओपनिंग वीडियो बना रही हूं मैं। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करने वाले हैं। कोई बात नहीं, आंख खुलनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सेल्फिश हैं, ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे मैम हम सेल्फिश नहीं हैं। खुद से पूछ कर देखिए, पहले अपने बारे में सोचते हैं कि दूसरों के बारे में सोचते हैं? जवाब अंदर से यही आएगा कि आप अपने बारे में सोचते हैं। और स्पेशली अगर बात हो आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में, आपके मटेरियलिस्टिक चीजों के रिगार्ड में, आप पहले अपने बारे में सोचते हैं और कहीं कहीं आप सेल्फिश भी हो जाते हैं। वो चीज आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है। उससे आपकी लाइफ के अंदर और बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी होनी शुरू हो जाती हैं। आपके अंदर एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से परेशानियां आपके लाइफ में और ज्यादा पैदा होती हैं, वो है परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम। आपको आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। अगर कोई भी चीज आपको मिल रही है वो आपको परफेक्शन से ही मिलनी चाहिए। आपको उस चीज के बीच में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं। अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैम हम तो ऐसे नहीं हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही हैं। आज मान लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, जिस दिन बहुत ज्यादा दुखी होंगे ना उस दिन इस वीडियो को सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा आपकी जीवन की परेशानी क्या है। खुद में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन
अगर खुद अपने आप में एक सेल्फिश एनर्जीज में अगर आप रहते हैं तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अपनों के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनों के बारे में सोचना और दूसरे इंसान का नुकसान कर देना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो चीज आपके लिए परेशानी खड़ी करती है। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मैनिपुलेटिव बातें करते हैं, मैं सभी की बात नहीं करूंगी, और आपकी मैनिपुलेशन जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। आपके अंदर एक जल्दबाजी है, आपने किसी चीज के रिगार्ड में मेहनत की है तो फल आज ही मिलना चाहिए, आज के आज ही रिजल्ट्स मिलने चाहिए। इसी वजह से आप कोई भी अपनी लाइफ का पैटर्न लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल दूंगी, जैसे कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्हें मैं मेडिटेशन करने के लिए बोलती हूँ, बताती हूँ कि आप ऐसे मेडिटेट कीजिए, तो 2 दिन मेडिटेशन करेंगे। मैम मेडिटेशन का तो रिजल्ट ही नहीं आया। मैम मेडिटेशन तो हो ही नहीं सकती है, जब जिस चीज का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है उस चीज में मेडिटेट क्यों करना है, मेडिटेशन बेकार है। मतलब कंक्लूजन्स इतनी जल्दी निकलते हैं कि आप उस चीज को वक्त ही नहीं देते हैं, बहुत जल्दबाजी है आपको, ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है। ठीक है, और आप हमेशा इतना सब विश्वास करने के बाद आप लोगों को ये शो करते हैं कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। आप हर किसी को अपने भेद बता चुके होते हैं, अपने सीक्रेट्स शेयर कर चुके होते हैं, उसके बाद आप अपने अराउंड एक ऐसी वॉल क्रिएट करते हैं, लोगों से अपनी वॉल क्रिएट करते हैं कि नहीं नहीं आपको तो किसी की जरूरत है ही नहीं। तो जब नहीं बताना चाहिए था तब तो आप उन्हें सब कुछ बता देते हैं, उसके बाद उस वॉल को क्रिएट करने का क्या फायदा है। आपके ट्रस्ट इश्यूज भी उन्हीं लोगों के साथ पैदा हो जाते हैं जिन लोगों पर आप एक मूवमेंट पर ट्रस्ट करते हैं। ये भी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद आपको अपनी लाइफ का साइकिल भी बहुत जल्दी से चेंज करना होता है। आपके अंदर से ये चीज आती है कि अब बस लाइफ का साइकिल जल्दी से चेंज हो जाए, अब इस इंसान के साथ नहीं रहना, अब इस सिचुएशन के साथ डील नहीं करना है, अब आगे बढ़ना है, अपनी ब्राइटनेस की तरफ को बढ़ना है। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। अगर कोई सिचुएशन आपने खुद क्रिएट कर ली है, अपनी किसी जल्दबाजी की वजह से क्रिएट कर ली है, तो वो अपना टाइम तो लेगी ही ना। अब कुछ लोग आते हैं मेरे पास, मैम हमने हीलिंग करनी है, आई लिटरली टेल देम, मेरे यही वर्ड्स होते हैं कि जब मैं हीलिंग करती हूँ ना तो एनर्जी को चैनलाइज करती हूँ, मैं कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। ठीक है, उसके बावजूद भी इतने इम्पल्सिव मैसेजेस होते हैं, मैम 3 दिन हो गए हैं फर्क नहीं पड़ा है, मैम आप तो ऐसे कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। भाई मैंने आपको एक टाइम लिमिट दी होती है, उस चीज में उस टाइम पीरियड में एनर्जी के चेंजेस होते हैं। फिर मैम अगर वो पर्सन आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। तो फिर आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको हील करना है रिलेशनशिप को? तो यही तो आपकी प्रॉब्लम है। और उन सब चीजों की बुनियाद क्या है? आपके अपने दुख, आपका स्टक माइंड और आपका स्ट्रेस। आपको कभी भी किसी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, आप मुझे नहीं बता पाएंगे। इस चीज का सबसे बड़ा समाधान ये है कि आपको पहले तो लोगों को अपने जीवन में आने से रोकना होगा। जो आप हर किसी को अपनी लाइफ में वेलकम करते रहते हैं ना, क्योंकि अंदर से सेटिस्फेक्शन का तो लेवल पता नहीं है। नया इंसान मिलता है तो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अगर कोई मिलता है तो आपको लगता है बस ये है मेरा सच्चा गुरु, और उसके बाद उसी गुरु को गालियां निकाल रहे होते हैं आप। लोगों को इतनी फ्रीक्वेंटली अपनी लाइफ में आने से रोकिए। पहली चीज ये, अपने अंदर पेशेंस पैदा कीजिए। जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, मार्क माय वर्ड्स। जो इंसान इतना ज्यादा इंपल्सिव है, उसे लगता है कि वही चालाक है और बाकी सब बेवकूफ, तो वो इंसान खुद बेवकूफ बन जाता है। तो इस तरह से लोगों के बारे में अपनी परसेप्शन को बदलना सीखिए। आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, इस नेगेटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो समाधान ये है कि थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए,
प्रेजेंट में जीना सीखिए, लोगों को पहचानना सीखिए। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपकी लाइफ की परेशानी ही ये है कि आप लोगों के असली चेहरे को पहचान नहीं पाते हैं और उसके बाद आप एक लंबे लंबे कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं। ठीक है, सो आइए अब हम यूनिवर्सल गाइडेंस भी लेते हैं इस चीज के ऊपर। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। आपकी परेशानियों के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। लेट्स सी यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। लेट्स सी आपकी लाइफ की परेशानियों के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए देखते हैं। ओके, सो जो पहला कार्ड निकल कर आया है दैट इज ग्रेट अचीवमेंट का कार्ड है, लॉस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में तरह तरह की एनर्जी है। ये सारी की सारी एनर्जी आपके लिए नहीं बनी है, तो जिंदगी के अंदर सब कुछ चाहिए। इस एनर्जी से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। अगर जिंदगी में और दुख नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। अपने आप को एक संपन्नता की एनर्जीज के अंदर लेकर आइए। आपको जो लाइफ में मिला है उसे आप अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझिए। इसका मतलब ये है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको कि ये मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल है, जिसे कभी आप समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली कहां पर आकर आप सेटिस्फाई होंगे। फिर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो आपका फिकल माइंड है। माइंड फिकल नहीं है, जिंदगी में सब कुछ चाहिए आपको, और अपने आप को उस पास्ट से बाहर निकालिए जहां पर आपने कुछ खोया है, क्योंकि जब तक उस पास्ट से बाहर नहीं निकालेंगे खुद को, तब तक ये पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल बनी रहेगी और आपकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। जिंदगी को लेकर गाइडेंस तो मिलती रहती है, डिवाइन गाइडेंस तो जरूर देते हैं हमें, लेकिन लाइफ को बेसिक समझने के लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है कि आपकी लाइफ की परेशानियां क्यों है। क्योंकि आप जो आपने पास्ट में लॉस देखे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस है, उसके बाद आपके अंदर पाने की इच्छा उतनी ही प्रबल हो गई है। उस इच्छा को छोड़ दीजिए, उस लॉस को छोड़ दीजिए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए। जिस तरह के सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पर कहे हैं, जो आपकी गलतियां आपको बताई हैं, जो परेशानी के कारण आपको बताए हैं, उन चीजों के बारे में एक बार सोचिए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए। ये आपको यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं। स्ट्रेस को एलिमिनेट कीजिए। चिंता चिता के समान है कहा जाता है, वही चीज मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ के अंदर से चिंताएं निकाल दीजिए, अपने माइंड को फ्री कीजिए। इतने ज्यादा स्ट्रेस में ज्यादा टाइम जी नहीं पाएंगे, बहुत तरह की बीमारियां आपको लग जाएंगी और लाइफ की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आपको जिंदगी इसलिए नहीं मिली है क्योंकि भगवान आपको टॉर्चर करना चाह रहे थे। आप जो हमेशा ये एक्सपीरियंस करते रहते हैं या डिवाइन से शिकायत करते रहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर तो दुख ही लिखे हैं, उसका मेजर कारण ये है कि आप खुद से दुखी रहते हैं। ईश्वर आपको दुख नहीं देते हैं, आप इन दुख को खुद इनवाइट करते हैं। सो आई होप जिन्होंने आज पाइल नंबर 1 चूज किया है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं।
ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं कि आपकी जीवन की परेशानी क्या है और उसका क्या समाधान है। आइए जानते हैं आपकी लाइफ की क्या परेशानी है और उसका क्या समाधान है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ की क्या परेशानी है और उसका क्या समाधान है। आइए जानते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले 6 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, एस ऑफ इमोशंस का कार्ड है, 6 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, 10 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, म्यूज ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, यहाँ पर द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है यहाँ पर। सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं। ये फाउंडेशन होगी आपके दुखों की, परेशानियों की, कि कहाँ आप क्या बेसिक फाउंडेशन रखते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानियां रहती हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड निकल कर आया है। द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकल कर आया है। द नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसिंग का कार्ड निकल कर आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्मनी का कार्ड निकल कर आया है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपकी लाइफ की क्या परेशानी है, आइए डिटेल में जानते हैं। आप हमेशा से अपने जज्बातों को, अपनी ज़रूरतों को कहीं ना कहीं अपने अंदर दबाते हुए आए हैं। आप जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट नहीं होती हैं और आप अपनी ज़रूरतों को अपने अंदर दबाते हैं। ठीक है, ये कारण है आपकी परेशानी का। अगर आप अपने जीवन में किसी वजह से परेशान हैं, तो अपने आप को दबाने की वजह से, अपने नीड्स को दबाने की वजह से आप परेशान हैं। दूसरी बात ये है कि आप ना बहुत जल्दी बदल जाते हैं। बहुत जल्दी बदलने का मतलब ये है कि जब एनर्जी चेंज होती है या जहाँ पर आपको डिसीजन बनाना होता है, आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ज़्यादा रहती है। आप बहुत जल्दी अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं, आप बहुत जल्दी अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर परेशानी आप खुद भी कहीं खड़ी कर लेते हैं। ये इसको मैं एग्जाम्पल में ऐसे कोट करूंगी कि अगर आपसे एक पर्सन बात कर रहा है कि ये चीज़ खराब है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है ये चीज़ खराब है, उसके 10 आप नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे। और अगर उसी पर्सन के मुंह से आप ये चीज़ सुन लें थोड़े टाइम के बाद कि ये चीज़ अच्छी है, तो आप उस पर्सन को ये बात कहना शुरू कर देंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, उसके 10 पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे। तो एक कहते हैं ना कि एक ठोस आइडेंटिटी, ठोस अपना ओपिनियन वो आपका नहीं रहता है। आप फिकल माइंडेड जनरली रहते हैं और आप अपनी लाइफ के अंदर इन बदलावों को बहुत जल्दी से
एक्सेप्ट भी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, वो भी अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेते हैं, और आप पल पल पर बदलते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। आपको अपनी लाइफ के अंदर नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है, इस न्यूनेस की एनर्जी की वजह से, कि आपको और कुछ एक्सपीरियंस करना है और कुछ एक्सपीरियंस करना है, आप प्रॉब्लम्स में खुद छलांग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फाउंडेशन है कि कब आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, उनका बेसिक कारण क्या है, वो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। आप बहुत ओवर इमोशनल हैं, आपको इमोशनल लेवल पर कोई भी इंसान किसी भी डायरेक्शन में बहका सकता है। आपकी इस ओवर इमोशनल होने की वजह से आप प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फंसते हैं। आपकी लाइफ की परेशानियां जनरली इमोशंस के साथ कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि आपकी लाइफ की क्या परेशानियां हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। आपका मन लगता नहीं है, मीन्स आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने ही घर में भी बोर हो जाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे हमेशा सोशलाइज करना अच्छा लगता है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। उन महत्वाकांक्षाओं की वजह से आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो लोग आपको एडवाइस दे रहे होते हैं, उन लोगों की बात आप ध्यान से सुनते नहीं हैं। आपके साथ अगर कोई इंसान बात करने की कोशिश करता है तो आप उस पर्सन को हाँ 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 तो कर देते हैं, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर नहीं होता है। ये आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। आपकी लाइफ की परेशानी ये है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा एक मूवमेंट चाहिए। जहां पर स्टेगनेंट होती है एनर्जी, वहां पर आप घुटन महसूस करने शुरू कर देते हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी बात ये है, आप जिसके भी बारे में जो भी सोचते हैं वो आप उस पर्सन के मुंह पर कह देते हैं। ठीक है, आपके जो भी इमोशंस होते हैं वो आप दूसरे पर्सन के मुंह पर कह देते हैं। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब आपको गुस्सा भी आता है तो आप अपने शब्दों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं बना पाते हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। इसकी वजह से लोग आपको क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा करते हैं। चाहे आप गुस्से में उस पर्सन के भले की ही बात कह रहे हो, आप हमेशा नेगेटिव पोर्ट्रे होते हैं। आपके अंदर ज्यादा कुछ मटीरियलिस्टिक करने की ज़ील नहीं है। ये भी आपकी लाइफ की परेशानी है। आप अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि आप यहाँ पर सिर्फ मटीरियलिस्टिक गेन्स करने ही नहीं आए हैं। जिंदगी के अंदर एंजॉय करना है, खाना पीना है और एंजॉय करना है, ये आपका बेसिक लक्ष्य रहता है। आप इस बात को मानना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानना चाहते हैं तो नीचे सरकास्टिक कमेंट्स या फिर बहुत ही डिफेंसिव कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी का ट्राइट है। और जनरली आप चीजें टाइम के ऊपर छोड़ते हैं, ये भी आपकी लाइफ की बहुत बड़ी परेशानी है। आप कर्मा पर यकीन नहीं करते हैं, आप कर्म ज्यादा करने की तरफ को नहीं बढ़ते हैं, बल्कि आप डिवाइन के सामने ये चीजें हमेशा रखते हैं कि अगर डिवाइन चाहते हैं तो आपकी लाइफ में ये चीजें हो जाएंगी, अगर डिवाइन नहीं चाहते हैं तो नहीं होंगी। ठीक है, तो कर्मों पर आप कम जोर देते हैं, ये आपकी लाइफ की परेशानी है। आपके सामने जब कोई सिचुएशन आती है तो आप उस सिचुएशन का कोई डट कर सामना नहीं करते हैं, बल्कि आप उस सिचुएशन को एनालाइज करते जाते हैं। अच्छा, ऐसा कर लेना चाहिए, अच्छा ये नहीं तो ये कर लेना चाहिए, मीन्स ख्याली पुलाव आप बहुत ज्यादा बनाते हैं। ये आपकी जिंदगी की परेशानी है। इस वजह से आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। डे ड्रीमिंग आप बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप ये डे ड्रीमिंग करना छोड़ दें, आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, सपोज कोई जॉब की ही अपॉर्चुनिटी आ गई, तो आप ये सोचेंगे कि सुबह 7 बजे जाना पड़ेगा, शाम को 5 बजे आना पड़ेगा, रात हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। सो उस चीज को आप ओवर एनालाइज करते रहते हैं, इसलिए उन अपॉर्चुनिटीज को भी आप मिस कर देते हैं। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, आप जिस तरह के इमोशंस लोगों के लिए शो करते हैं, उस तरह की चीजें आपको रिटर्न में भी नहीं मिलती हैं।
आपके लिए हर एक इवेंट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर आपको फुल एंजॉय करना है। आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होने से कहीं ना कहीं डर लगता है। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। आप अपनी लाइफ में इमोशनली ड्रेन होते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। ये लाइफ की परेशानी है। इमोशनल ज़्यादा होना ये बात सही नहीं होती है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि कोई प्रैक्टिकल फूल है। हमेशा फूल कौन होता है? इमोशनल फूल। ठीक है। सो आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जहां पर आप इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और चीजें आप दूर बैठे ही उसकी सक्सेस के बारे में सोचते हैं। आपके लिए आपका सोशल सर्कल बहुत मैटर करता है और वो सोशल सर्कल आपके साथ तब तक होता है जब तक आपके सुख के दिन हैं। जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम में आते हैं, उस सोशल सर्कल में से कोई भी एक सिंगल पर्सन आपके साथ खड़ा नहीं होता है। ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास जो लोग आपके फ्रेंड होने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन वो आपके फ्रेंड्स हैं नहीं। जानते आप भी हैं ये बात, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट करते नहीं। तो ये आपके लाइफ की बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये एक बहुत डीप प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको शो ऑफ करने का शौक है। आप शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कहाँ पहुँच गए हैं, आप क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। इसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ की जो रिदम है वो खराब होती है। आप शो ऑफ करने के चक्कर में जो आप कर सकते हैं वो भी कर नहीं पाते हैं। आपका ओपिनियन स्ट्रांग ना होने की वजह से लोग आपको एक फर्म पर्सनालिटी मानते ही नहीं है। आपकी पीठ पीछे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और ये आपकी परेशानियों का कारण है। ये आपके जो ट्राइट्स हैं, ये आपकी परेशानियां ही हैं। अब मैं आपको कहूँ आप इमोशनल मत होइए, तो आप ये कहेंगे ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं दिल से सोचता हूँ या दिल से सोचती हूँ। तो ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है। आप जितना ज़्यादा इमोशनल है उतने ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट करते हैं और उनसे आप इमोशनल एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते नहीं हैं। प्रैक्टिकली ना सोचने की वजह से ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपकी बढ़ती नहीं है। आपको जब भी कुछ हर्ट होता है वो इमोशनली ही होता है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी आपके इमोशंस हैं। ये इमोशंस आपको ले डूबते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन बनाते हैं उस डिसीजन पर आप खरे नहीं उतरते हैं। आपके आसपास वाले लोग आपके उस डिसीजन को फॉलो ही नहीं करते हैं। ये आपकी लाइफ की परेशानी है। लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके डिसीजन को सुना जाए, क्योंकि वो आपकी आवाज़ की उतनी कदर नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही बहुत फिकल माइंडेड है, इस पर्सन को तो बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जीज में आ जाना, अगर मैं इस चीज़ को और अच्छे से कोट करूं, हिंदी लैंग्वेज में कोट करूं, आप लोग कान के कच्चे हैं। आप किसी की बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं और ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है। आप इमोशनली कभी तो बहुत हाई होते हैं और उस हाई जोन में जाकर आप गलत फैसले ले बैठते हैं। और जब आप लो जोन में आते हैं तब आपको ये बात समझ नहीं आती कि जो डिसीजंस आपने बनाए हैं, अब उन डिसीजंस के साथ आपको डील कैसे करना है। आप अगर कहीं पर प्रैक्टिकल हैं तो वो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए प्रैक्टिकल है। जब आपके बेसिक नीड्स की बात आती है, जब आपके ओवर स्पेंड करने की बात आती है, वहां पर आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं। वो ओवर स्पेंडिंग आपको करनी ही करनी है। जिंदगी में आप यहाँ करने क्या आए हैं? आपकी जिंदगी का एक ही मोटिव है कि जिंदगी को ऐश से जियो। कर्मों पर कोई जोर देने की जरूरत नहीं है। ये आपके जीवन की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आपको ईश्वर अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को देखते रहते हैं आप
ले लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, उतने टाइम में वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है और आपको पता भी नहीं लगता है। आप लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें। क्यों सपोर्ट करें? क्यों सपोर्ट करें? जब आपके कर्म स्ट्रांग नहीं हैं, जब आप इमोशनली अपने पैसे भी किसी के ऊपर लुटाते जा रहे हैं और तब आप ईश्वर से हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों हेल्प करेंगे ईश्वर आपकी? ये आपके जीवन की परेशानियां हैं और हमेशा हमेशा आपके लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम रहती है वो रिलेशनशिप्स के साथ रहती है। चाहे वो रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ आपका हो, चाहे वो रिलेशनशिप आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ आपका हो, चाहे वो रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स के साथ आपका हो, चाहे किसी लवर के साथ हो, हमेशा आपको प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आती है। मैं ऐसे लोगों के लिए एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि आई लव यू से पेट नहीं भरता है। ठीक है? आप ये सोचते हैं कि अगर आप ओवर एक्सप्रेसिव हैं तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने आज की रीडिंग इसीलिए बनाई है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ की परेशानियां कुछ और हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि वो बेसिक परेशानियां उठती कहां से है। आज मैंने उसी के बारे में बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है। आप अंदर से बहुत दुखी हैं, अंदर से आप एक डिसहार्टेंड एनर्जीज के साथ जीते हैं। आपको उतनी सैटिस्फैक्शन अपनी लाइफ के अंदर नहीं मिलती है जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपको खुद को पता है कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को अपनी परेशानी एटलीस्ट मत बनने दीजिए। आप उन कमियों को रिकॉग्नाइज करते हुए भी उन्हें इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर और परेशानियां खड़ी करते जाते हैं। सो अब इस चीज का समाधान क्या है? जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया, सबसे पहली चीज अपनी लाइफ के अंदर एक बदलाव लेकर आइए कि हर एक चीज को डिवाइन टाइमिंग पर नहीं छोड़ेंगे। गीता में भी लिखा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और आप क्या है? आप तो कर्म के बारे में सोचते ही नहीं है। आप सिर्फ एक बात सोचते हैं, ईश्वर है, ईश्वर कर देंगे। भूख लगी है तो खाना तो खुद खाना पड़ेगा, ईश्वर आके मुंह में खाना नहीं डालेंगे। इजंट इट? कुछ गलत कहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ईश्वर आकर आपकी भूख तो नहीं मिटाएंगे, वो आपको जरिया जरूर दे देंगे कि आप यहां पर काम करें, उससे आप पैसे कमा सकते हैं और उसके बाद आप अपना पेट भर सकते हैं। ठीक है? तो कर्मों पर जोर देना शुरू कीजिए। आप जब अपना 100% देंगे, उस 100% का आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। ठीक है? दूसरा, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि एक अपनी ओवर एनालिसिस की एनर्जी से बाहर निकल जाइए। आप वो लोग हैं जिन्हें वहम बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। आप वो लोग हैं। तो आप ना अपने ही छोटे से दायरे के अंदर अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद खड़ी कर लेते हैं। जहां पर आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, आप वहां पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली किस चीज की जरूरत है आपको? ओवर थिंकिंग बंद करनी होगी। हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप दुखी भी अपनी लाइफ में इसी वजह से हैं। आपकी परेशानी भी यही है कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है। कैसे चलेगी आपके अकॉर्डिंग लाइफ जब आपके पैरामीटर्स ही लाइफ को लेकर गलत है? तो परेशानियां तो खड़ी होंगी ही। दूसरी बात, अपने अंदर एक ठहराव लेकर आइए जो ईश्वर ने दिया है ना आपको। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीजें भी नहीं हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वो अच्छा घर भी नहीं है जहां पर बैठकर आप एक सैटिस्फेक्शन की एनर्जी को एंजॉय कर सकते हैं, और उस घर में भी आपका दिल नहीं लगता है। तो परेशानी घर में नहीं है, परेशानी आपकी खुद की खड़ी की गई है। सो अपने अंदर एक ठहराव की एनर्जीज को लेकर आइए। वो ठहराव कैसे आएगा? जो मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना शुरू कीजिए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज आपके अंदर सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज को बढ़ाएगी। आप खुद में संपन्नता की एनर्जीज के अंदर एंटर करेंगे।
जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें इफ बट लगाना बंद कर दीजिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। दूसरी बात, अपने इमोशंस को इतना ज्यादा किसी के सामने एक्सप्रेस मत कीजिए कि उस चीज को लोग आपकी वीकनेस समझना शुरू कर दें। यहां पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जरूरत से ज्यादा आप चीजों को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। जरूरत से ज्यादा आपको अपने सोशल सर्कल से एक्सपेक्टेशन है। इस चीज को कम कीजिए। लोगों से सोशलाइज करना भी थोड़ा सा कम कीजिए और अपने ओपिनियंस में स्ट्रांग हो जाइए। आपका ओपिनियन पॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए। आपके ओपिनियन पॉइंट में जब तक फर्मनेस नहीं होगी, आप उस हार्मनी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं जिसके पीछे कहीं ना कहीं आप भाग रहे हैं। और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर अपनी एक लाइफ की प्रायोरिटी मत सेट कीजिए। आपके पास बहुत सारे रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों को इक्विवेलेंट एक ही तरीके से जीना शुरू कीजिए। किसी एक ही चीज को बहुत ज्यादा अपनी प्रायोरिटी मान लेंगे तो लोग आपको सेल्फिश समझेंगे, आपके बाकी रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज का ये सॉल्यूशन है। और सक्सेस आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी आपकी परेशानी का कारण आपने खुद बनाया हुआ है। जब आपने मेहनत ही नहीं की तो सक्सेस कैसे मिलेगी? जब आपके डिसीजंस फर्म नहीं है तो सक्सेस कैसे मिलेगी? आप सोचते हैं आप बहुत इफेक्टिव डिसीजंस बनाते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई बहुत ज़्यादा फर्म डिसीजंस नहीं बनाते हैं, और अगर आप डिसीजंस बना भी लें तो आप उन डिसीजंस पर खरे नहीं उतरते हैं। सपोज यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपने एक अपना डाइट प्लान स्टार्ट किया सपोज, ठीक है। फर्स्ट 2 days यू विल बी वेरी मोटिवेटेड, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ये पाउडर ले आते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, ये सब कुछ आपको महसूस होगा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद वो चीज डाउन हो जाती है, ठीक है। तो परेशानी बढ़ गई ना, ना तो हेल्थ के ऊपर फोकस कर पाए और जो इन्वेस्टमेंट कर दी वो भी बेकार। तो ये आपकी लाइफ की परेशानी है। इस एनर्जी से बाहर निकलिए। डिसीजन बनाते हैं तो फर्मली उसके ऊपर खरे उतरिए, ताकि लोग आपको एक फर्म इंसान समझ सके। लोग आपको बहुत लाइटली लेते हैं। आप क्या कर लेंगे, आपके डिसीजंस फर्म नहीं है, आप बहुत इमोशनल हैं, तो लोगों के सामने आपकी पर्सनालिटी भी उस तरह से प्रोजेक्ट होती है। तो अपनी इन परेशानियों से डील करने का तरीका यही है, अपने आप को सप्रेस मत कीजिए। आप ज़्यादा फिकल माइंडेड मत रहिए, ज़्यादा इमोशनल मत रहिए, अपने डिसीजंस पर फर्म रहिए और लोगों से एक्सपेक्ट करना कम कर दीजिए। परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। अब यूनिवर्सल गाइडेंस ले लेते हैं इस सिचुएशन के ऊपर। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर? ओके, यहाँ पर जॉयस फन का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, यहाँ पर स्टक एनर्जी एंड द लविंग मैन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर योर हायर सेल्फ का कार्ड है। तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिस एनर्जी में आपने अपनी लाइफ को स्टक कर लिया है, जहाँ पर आप अपने खुशियों के महल बनाना चाहते हैं, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। वो एनर्जी अच्छी एनर्जी नहीं है। अब आप कहेंगे अपनी परेशानियों से बाहर तो निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये परेशानियां लोग खड़ी कर रहे हैं। लोग नहीं खड़ी कर रहे हैं, ये परेशानियां अपने जीवन में आपने खुद खड़ी की हैं, लोगों से एक्सपेक्ट करके, अपने आप को इमोशनली ज्यादा दूसरों के सामने प्रेजेंट करके। अगर आपने अपने इस स्टक एनर्जीज के ऊपर काम कर लिया ना, जो जो सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं, आपकी लाइफ के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। जिन खुशियों के पीछे आप भाग रहे हैं ना, कि आपकी लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्टरी एनर्जीज होनी चाहिए, वो तब होंगी जब ये चेंजेस आप अपने अंदर लेकर आएंगे। ये यूनिवर्स की भी गाइडेंस है आपके लिए। अगर इस गाइडेंस को आप बारीकी से समझ पाए तो बहुत सारी चीजों को लेकर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आपकी लाइफ में स्टक एनर्जीज का रीजन ही ये है कि आपको इंतजार है कि कब ये जॉय वाली एनर्जी आएगी।
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स को उसके बदले कुछ दे नहीं रहे हैं, सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। नो डाउट आप एक इमोशनल इंसान है, लेकिन अपने इमोशंस को उन्हीं लोगों के लिए बाहर निकालिए जो लोग उन इमोशंस की इज्जत करते हैं। लोगों के सामने अपने आप को इमोशनल फूल साबित मत कीजिए। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस वो ये है कि आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन ज्यादा कीजिए। आपकी जो हायर सेल्फ है आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी गलतियां आपकी परेशानी के रूप में आपके सामने आ रही हैं। सो इन एनर्जी से बाहर निकलिए, और उससे निकलने का तरीका यही है कि अपनी हायर सेल्फ के साथ आपको रिलेशन बनाना है। अपनी हायर सेल्फ के साथ आपको अपना कनेक्शन डीप करना है, वो मेडिटेशन से ही होगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।